मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी ये जिज्ञासा है, आप पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से पूजन की जाए। बार बार त्योहार पढ़ते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, तो कम से कम और आपको सरल से सरल विधि जानना है तो आप देखिए, जो पूजन की पद्धति है उसमें प्रधान तो मन से वाचा कर्मणा से पवित्र होना, इसके बाद भगवान का आह्वान करना, भगवान का ध्यान धरना। किस देवता की उपासना कर रहे हैं उसी देवता का ध्यान रखना, उनका धारण क्या है, उनका वाहन क्या है और उनका कर्म क्या है, वो क्या देने वाले हैं, इस तरह से आप ध्यान रखें। और ध्यान रखने के बाद में आह्वान करें, आप उन्हें बुलाएं। ओम भूर्भुवः गणपति देवता आह्वानार्थे इस प्रकार अक्षत, चावल, पुष्प कुछ भी रखते जाएं और आह्वान करें। आह्वान के बाद में आसन जरूरी है। मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी प्रकार दे सकते हैं आप, यानी जब देवता आए हैं तो आप उनका स्वागत करें, आसन डालें और फिर अर्घ दें, जल दें और ओम भूर्भुवः अमुक देवता भ्यो नमः अर्घ समर्पयामि, इस तरह से आप सरल से सरल भाव बना सकते हैं। और इसके बाद स्नान करवाएं और पंचामृत स्नान करवाएं। दही, दूध, मधु, सर्प, सर्कराच तथा प्रभु समर्पयामि देवेश प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्याम। ये मैं प्रेम पूर्वक दे रहा हूं और आप इसे ग्रहण करिए। इस तरह से पंचामृत स्नान करवाएं तथा शुद्धोदक स्नान करवाएं। गंगा आदि तीर्थों का जल भगवान या किसी भी इष्ट देवता को मानना है उसको स्नान करवाएं। फिर आप वस्त्र उठाएं, वस्त्र पहनाएं और ओम भूर्भुवः वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या पूर्ण मंत्र बोलें तो पूर्ण मंत्र बोल सकते हैं। और इसके बाद में देव है तो, देवी है तो नहीं, देव है तो यज्ञोपवीत भगवान को समर्पित करें, यज्ञोपवीत चलाएं तथा यज्ञोपवीत के उपरांत आभूषण, भगवान को आभूषण पहनाएं। आभूषण का मंत्र नहीं जाने तो ओम भूर्भुवः अमुक देवता श्री कृष्णाय आभूषणम समर्पयामि, या श्री विष्णुवे आभूषण समर्पयामि, या श्री हनुमते आभूषण समर्पयामि। इस तरह से आभूषण पहनाएं। आभूषण पहनाने के बाद में आप भगवान को, अपने इष्ट देव को बढ़िया मलयागिरी चंदन घिसें, कपूर डालें, केसर डालें, घिसें और उसे निकालें। फिर भगवान को चंदन अर्पित करें। तो चंदन ओम भूर्भुवः चंदनम समर्पयामि, इस तरह से बोलते रहें। फिर अगर भगवान विष्णु है और राम जी है, कृष्ण भगवान है, तो तुलसी अर्पण करें, तो तुलसी का दल चढ़ाएं। फिर इसके बाद में पुष्प चढ़ाएं भगवान को। ओम भूर्भुवः पुष्प समर्पयामि, या अमुक देवता, जिस किसी देवता का उपासना हो रही है उस देवता को आप पुष्प अर्पण करें। इसके बाद में आप धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती तो वैसे शुद्ध नहीं है, आप जलाएं धूप बत्ती, भगवान को धूप बत्ती दिखाएं
ओम भूर्भुवः धूपम समर्पयामि, इस तरह से बोलें और धूप जला दें तथा इसके उपरांत दीपक जलाएं। तो भगवान को भाव से प्रेम से दीपक जलाएं। ओम भूर्भुवः दीपम दर्शयामि, भगवान को वो दीपक जलाकर हाथ से स्पर्श करके उसी तरफ करें। इसके बाद में हस्त प्रक्षालयामि, हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद में नैवेद्य आपको पंचमेवा या मौन भोग किसी प्रकार का भोग है उस नैवेद्य भगवान को लगाएं, भोग लगाएं। अन्न भोग है तो अन्न भोग लगाएं और उसी देवता का ध्यान धरते हुए थोड़ी देर के लिए विश्राम लें। भगवान की पट बंद करें या अपने नेत्र बंद करें। इस तरह से आप पूजन करेंगे और फिर भगवान को फिर दोबारा से यानी भोग लगाने के बाद फिर से जल दें। जल देकर भगवान के लिए एक पान पे लौंग, इलायची, कपूर आदि रख करके सुगंधित कर करके भगवान को वो पान समर्पित करें। इसके बाद 3 बार फिर से आचमन करें। आचमन करने के बाद फिर भगवान की आप आरती उतारें। इस तरह से आपकी पूजन संपन्न मानी जाएगी। आप भाव से करें या मन से करें, वाचा से करें, कर्मणा से करें, किसी तरह से आप इस तरह से पूजन करेंगे तो अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी। और जैसे भी किसी भी त्योहार के समय, किसी भी देव का आराधन करते समय उस जगह पे उस देवता का सीधा सा नाम ले लें। ओम भूर्भुवः गणेश अम्बिका भ्यो नमः, दोनों की हो रही है, अम्बिका की हो रही है, गणेश जी की भी हो रही है। इस तरह से आप पूजन करेंगे तो आपको पूजन में बहुत सुगमता, सरलता तथा सहजता प्राप्त होगी। और भगवान से उपासना का मतलब है उसके पास पहुंच जाना। तो आपकी उपासना यानी सार्थक रहेगी, आप उसके पास पहुंच जाएंगे। बाद में किस प्रकार आरती करेंगे? आप श्री चरण कमलों में 4 बार आरती घुमाएंगे भगवान के चरणों में, और नाभि में 2 बार आरती घुमाएंगे और मुखार बिंद में 1 बार तथा सर्वांग में 7 बार आप आरती उतारेंगे। कुल मिला करके 14 आरती हो जाएंगी। इस तरह से आप भगवान की पूजा संपन्न कर सकते हैं। प्रतिदिन करें और करते करते आपको अभ्यास में आ जाएगी तो कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने आपको सरलता विधान बताया है। पहले इस विधान को करें तो भगवान की कृपा होगी। आप अच्छे से अच्छे विधान करके भी यही कहेंगे, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत पूजत मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में। बाद में यही कहना पड़ेगा कि मैं मंत्रों से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ। हे प्रभु, हे जनार्दन, मैं आपके शरण हूँ, मेरी रक्षा करें। जो कुछ भी मैंने दिया है उसको आप ग्रहण करें। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो मैंने जो आपको पूजा विधि बताई है, सरल से सरल पूजा विधि बताई है, जो वेद शास्त्रों में बताई है, जिनके लिए कठिनाई पड़ रही हो वो इस पूजन से पूजन करें तो अवश्य सफलता को प्राप्त होंगे, भगवान के निकट होंगे और भगवान के चरणार बिंदों की शरण होंगे। तो इस तरह से पूजन करने से भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और आगे की वीडियो का मैसेज प्राप्त करें। और मेरी वीडियो को आप शेयर करें। प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।